छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी बघेश बघेल पंजाब अपना पद ग्रहण करने के पश्चात पहली बार अमृतसर पहुंचे हैं। अमृतसर पहुंचने पर वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। अमृतसर में बड़े रोड शो का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम उन्होंने स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। यह दौरा उनका 2027 की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए सत्ता का लोभी बताया और कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है। राजा वड़ील जी, ओम प्रकाश सोनी जी और सभी औजला साहब हमारे एमपी और सभी हमारे कांग्रेस के मित्र यहाँ उपस्थित हैं। जनरल सेक्रेटरी और यहाँ के इंचार्ज बनने के बाद पहली बार अमृतसर आया हूँ। इससे पहले भी अनेक बार यहाँ आना हुआ, मत्था टेकने का सौभाग्य मुझे मिला, लेकिन जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद पहली बार आके यहाँ मत्था टेका और जो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पंजाब की धरती जो वीरों की धरती है, त्याग की धरती है, समर्पण की धरती है और वीरों की धरती है। और ये यहाँ जो किसानों की मेहनत की पसीने की जो खुशबू है वो उसकी धरती है। और तब जब देश में अनाज की कमी थी तब यहाँ के किसानों ने उसको स्वीकार करते हुए पूरे देश को अनाज पहुँचाने का काम किया। सीमा में जब सुरक्षा की जरूरत पड़ी, यहाँ के वीरों ने, यहाँ के माताओं के वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उस धरती में आने का मुझे सौभाग्य मिला है और आज यहाँ गोल्डन टेम्पल में भी मत्था टेकने का अवसर मिला, कड़ा प्रसाद भी लिया, भजन भी सुना। तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। दिल्ली की अभी जिस प्रकार से आत्मीय स्वागत एयरपोर्ट से लेकर यहाँ मेन टाउन तक के जो थे लगभग 3-3.5 घंटे तक, 4 घंटे तक कोई जगह खाली नहीं थी और बहुत बड़ा उत्साह यहाँ दिखाई दिया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस जनों में और आम जनता में भारी उत्साह है कांग्रेस को लेकर और आने वाले समय निश्चित रूप से परिवर्तन का होगा, क्योंकि वर्तमान सरकार से लोग जो जिस उम्मीद से इनको बनाए थे, दिखाए थे सत्ता में, उससे लोग मायूस हुए हैं। तो परिवर्तन लोग चाह रहे हैं, ये स्पष्ट है। अब आप लोग सवाल, केजरीवाल जी सर दिल्ली हारने के बाद अब पंजाब में राज्यसभा सीट के लिए आ रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना, कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, केजरीवाल जी ने पहले क्या बात कही थी कि वो सत्ता के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए लोकपाल उन्होंने बनाने की बात की। वो वेगन आर में घूमने की बात उन्होंने कही, कट्टर ईमानदार की बात उन्होंने कही, लेकिन वो अब दिखाई दे रहा है कि सत्ता लोलुप है। अभी 15 दिन नहीं हुआ है, 1 महीने भी नहीं बीता है, सत्ता से हटे और वो राज्यसभा जाने के लिए सोच रहे हैं। तो वो केजरीवाल जी अपने लिए राजनीति करते हैं, प्रदेश, पंजाब या दिल्ली की जनता के लिए राजनीति नहीं करते। जब जिस आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चंद दिनों में नशा खत्म करने का वादा किया था, अब 3 साल बाद कैबिनेट कमेटी बनाई गई जो निगरानी करेगी नशे को लेकर। देखिए, ये जिस प्रकार से यहाँ की स्थिति है, अभी मैं अभी आया हूँ और जो सुनने में आया है कि ये सरकार उस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है। आगे और सब साथियों से चर्चा करने के बाद जब अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो निश्चित रूप से इस विषय में बात करेंगे। अच्छा बघेल साहब, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी आपके साथ थी, आपके साथ अलायंस रहा इंडियन गठबंधन के साथ, तो क्या आप देखिए, यहाँ तक के भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बाद बहुत सारे दलों से
गठबंधन हुआ था, और लेकिन पंजाब में ये गठबंधन नहीं हुआ था, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी हम ही लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं। तो लीडरशिप जो है वो स्टेट लीडर की बात को बराबर तवज्जो देती है। भले हम गुजरात में, दिल्ली में समझौता कर लिए, लेकिन पंजाब में नहीं किए, क्योंकि यहाँ की जो लीडरशिप है, यहाँ के जो नेतृत्व है देश के, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया और उसके खिलाफ लड़ाई लड़े और 7 लोकसभा जीते। तो जो बात यहाँ के साथियों ने, कांग्रेस जनों ने जो बात की थी, वो सही साबित हुआ और उसे जबरदस्त पटकनी दी। सर 2027 को लेकर क्या रणनीति रहेगी? जिस तरह से खट्टर जी ने कहा कि यूएसए डिपोर्टों के लड़के हैं, उनको सहानुभूति दिखाने की जरूरत भी है, वो सही है, उनके लिए सहानुभूति अमेरिका सरकार ठीक कर रही है। देखिए, हम लोग तो गुरुद्वारे में हैं, यहाँ सभी उन्हीं के बंदे हैं, जो सच्चा हो या ना हो, सब उनके। और जब देश से बाहर कोई हो तो वो सारे बंदे अपने हैं। यहाँ के कानून के साथ कोई गलत करे तो सजा मिले, लेकिन बाहर में गए, रोजी रोटी कमाने गए, और आपके देख रेख में गए। 10 साल से आपकी सरकार है खट्टर साहब। हरियाणा में कितने साल से आपकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में 11 साल हो गए सरकार बनी, और लाखों की तादाद में जा रहे हैं रोजगार के लिए, गुजरात से जा रहे हैं। और दुर्भाग्यजनक बात है कि वो रिपोर्ट कर रहे हैं और उसके देश के कानून के साथ, लेकिन जिस प्रकार से हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पहना के भेजे, यह बेहद अपमानजनक। उन्होंने, ठीक है वो गए हो रोजी रोटी कमाने के लिए, वहाँ कोई कानून तोड़ा तो नहीं, कोई अपराध नहीं किया। उससे अच्छा कोलंबिया के जो एक छोटा सा देश है कोलंबिया, जिसका राष्ट्रपति बोले खबरदार हमारे नागरिकों को बेड़ियां पहना कर आप नहीं भेजोगे, वो अपना प्लेन लेके खुद गए, और राष्ट्रपति खुद गए और अपने नागरिकों को ससम्मान लाए। वो उनके नागरिक थे। हम तो सोच रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी जब गए थे अमेरिका, राष्ट्रपति से बात किए तो ये बात किए होंगे कि भैया भेजो जरूर, लेकिन हथकड़ियां तो मत पहनाओ, बेड़ियां तो मत पहनाओ, खाने को जो वेजिटेरियन उसको नॉनवेज खिला रहे हैं। इतनी बातें सुनाई दे रही है, और उसको लाना है तो अमृतसर लाना, और कोई जगह नहीं मिली। पगड़ी उतारने की बात सुनने में आता है। और खट्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कार्रवाई की तो सही मान रहे हैं, तो राष्ट्रपति ट्रंप ये भी कर रहे हैं यहाँ के वोटर टर्न आउट के लिए $21 लाख मिलियन सीधा मोदी जी को दिए हैं, 182 करोड़ रुपया। उसके बारे में खट्टर साहब क्या करते हैं? देश जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी बताएं, आपके ऊपर आज तक डायरेक्ट किसी ने आरोप नहीं लगाया। पहली बार डोनाल्ड ट्रंप आपके मित्र हैं, माय डियर फ्रेंड ट्रंप, माय डियर फ्रेंड मोदी, इस शब्दों के प्रयोग होता है, और उन्होंने सीधा आपको कहा कि 182 करोड़ रुपया आपको वोटर टर्न आउट के लिए बढ़ाने के लिए आपको दिया गया है। लेकिन इतने दिन हो गए, 8 दिन से 10 दिन से ज्यादा हो गया, छोटी सी बात इधर कोई विपक्ष के नेता बोले नहीं, मीडिया में आए नहीं, और मोदी जी उसके भाषण को लेके अपना भाषण तैयार करते हैं। आज 8 दिन बीतने के बाद भी प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? और ये चुप्पी बहुत कुछ कहानी कह रही है। क्या मजबूरी है कि आप चुप हैं? और इसीलिए कहा गया कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। और आपकी जो चुप्पी है वो बहुत कुछ बयान कर रही है।